हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के भूगोल का छठा चैप्टर जनसंख्या के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर निम्न है। जिसमें पहला हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। यह किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है कि किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि, जैसे मान लीजिए कि 2019 से 2022 के बीच, इस तरह का कोई भी निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन। तो जो वहाँ पर लोग रहते थे उनकी संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे पिछली जनसंख्या को उसके बाद की जनसंख्या से घटाकर ज्ञात किया जाता है। तो क्या होता है कि इसमें जो पिछली जनसंख्या है उसको उसके बाद जो जनसंख्या है उससे हम लोग घटा करके उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन। यह किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या के वितरण, संरचना या आकार में परिवर्तन है। तो जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है किसी समय अवधि में, ठीक है, जिसे मान लीजिए 200 साल के समय अंतराल में किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या थी, जो फैला हुआ था जिस तरह से, उसमें कम या अधिक हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। इसी को ही हम लोग जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से होता है। और यह जो परिवर्तन होता है यह 3 प्रक्रिया के द्वारा होता है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है उसमें जन्म दर यानी अधिक बच्चों का जन्म होने से उसमें परिवर्तन होता है, या अधिक लोगों की मृत्यु होती है तो उसके कारण भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, या प्रवास के कारण, या उस क्षेत्र के लोग जब दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तब उस क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। तो जो जनसंख्या है उसे हम लोग व्यवसाय के अनुसार हम लोग उसका वितरण करते हैं, उसे बांटते हैं, तो इसे ही हम लोग व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। और जो व्यवसाय है उसे हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला होता है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक श्रेणी। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, खनन, मछली पालन आदि आते हैं। तो जो प्राथमिक व्यवसाय है उसके अंतर्गत कृषि के कार्य आते हैं, खनन का कार्य, मछली पालन आदि आते हैं। ठीक है, द्वितीयक व्यवसाय में उत्पादन करने वाले उद्योग, और द्वितीय व्यवसाय के अंदर में जो उत्पादन करते हैं जो उद्योग वे आते हैं। भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं, और भवन उसके अंतर्गत आते हैं, और जो निर्माण कार्य होता है वे सब द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं आते हैं। और जो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं उसमें परिवहन होता है, संचार होता है, वाणिज्य यानी व्यापार होता है, प्रशासन तथा सेवाएं आते हैं। ठीक है, विकसित एवं विकासशील देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है। तो जो विकसित देश हैं, जो बहुत विकास कर चुके हैं, और विकासशील देश जो धीरे धीरे अभी विकसित हो रहे हैं, उन देशों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है। यानी द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय करने वाले लोग अधिक होते हैं। ठीक है, विकासशील देश में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है, और जो विकासशील देश है वहाँ के लोग जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं उनमें अधिक होते हैं। ठीक है, भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग कृषि कार्य करता है। तो जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका 64% भाग कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात 13% तथा 20% है। और भारत में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में
कार्य करने वाले लोगों का अनुपात 13% तथा 20% है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5वां नंबर, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? तो इसका उत्तर होगा स्वस्थ जनसंख्या निम्न प्रकार से लाभकारी है। इसमें पहला है, स्वस्थ जनसंख्या समाज तथा देश के विकास के लिए अधिक समय तक कार्य करती है। तो जो स्वस्थ जनसंख्या है यानी स्वस्थ लोग होंगे तो वे समाज के लिए और देश के विकास के लिए अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, बीमारियों पर कम खर्च होता है जिससे देश का आर्थिक खर्च कम होता है। और स्वस्थ जनसंख्या के कारण क्या होता है कि बीमारियां कम होती है जिससे देश का जो आर्थिक खर्च है वो कम होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, देश की विकास की गति तीव्र होती है। और स्वस्थ जनसंख्या के कारण क्या होता है कि देश के विकास की जो गति है वो तीव्र होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। जिसमें पहला है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो पहला है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है देखते हैं हम लोग, शिशु मृत्यु दर को प्रति 100 में 30 से कम करना। और जो शिशु मृत्यु दर है उसे 100 में 30 से भी कम करना। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, व्यापक स्तर पर टीकाकरण करके बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। और तीसरा पॉइंट है कि बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण का कार्यक्रम करके बच्चों को बीमारियों से दूर रखना। ठीक है। चौथा देखते हैं, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। और जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। पांचवा है, परिवार नियोजन को जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। और जो परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है उन्हें जन जन तक पहुंचाना। ठीक है। छठा है, किशोरों को पोषण सेवाएं तथा खाद्य संपूरक सेवाएं उपलब्ध कराना। और जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उन्हें पोषक तत्व देना या और संपूरक खाद्य सेवाएं देना, यानी उनके लिए जो खाद्य पदार्थ जरूरी है उन्हें उपलब्ध कराना। ठीक है। सातवां देखते हैं हम लोग, बाल विवाह को रोकने के कानून को मजबूत करना। और सातवां पॉइंट है कि जो बाल विवाह के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें मजबूती से पालन कराना। ठीक है। तो आज हमने वर्ग 9 के भूगोल का 6ठा चैप्टर जनसंख्या के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 2 था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।